नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी पुलिस यूपीएसआई परीक्षा के लिए हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए, आपका पहला सवाल है, एतुत ए हिंदुस्तानी की रचना की। तो ऑप्शन ए कितने नहीं, ग्लेशियर ने नहीं, गिल क्राइस्ट नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गरसा तातासी ने की। यह एक फ्रेंच विद्वान है। कौन से? फ्रेंच विद्वान। भरपेट में समास कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष में जिसमें पर सरक विलुप्त हो वहाँ तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हों। कर्मधारय जिसमें विशेष्य और विशेषण हों। अगला सवाल 3, ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दाह। अनन्य का विलोम। अनन्य प्रयास नहीं, विप्रायस नहीं, अभ्यास नहीं। ऑप्शन बी, सायास, अनन्य के विलोम। अगला, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। अनुग्रह? अनुग्रह नहीं होगा। परिग्रह? ये भी नहीं। अपरिग्रह? ये नहीं। तो आपको ऑप्शन सी, विग्रह। अगला, खाक जाने खाग की भाषा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। अगला सवाल, सूरदास की भाषा का रूप क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला, प्रगति मैदान प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान पर रेखांकन शब्द की शुद्ध वर्तनी। प्रदर्शनी नहीं है, ऐसे लग रहा है। प्रदर्शनी सापे मात्रा, ये नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी, प्रदर्शनी सही शब्द है। जहाँ वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्षैतिज कहते हैं। शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। कोई त्रुटि मतलब इस वाक्य में त्रुटि किस जगह है? कोई त्रुटि नहीं है। शिशुपाल गाली देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, यह वाक्य बिल्कुल एकदम शुद्ध है। लेकिन परंतु लगभग चुप रहे, इसमें त्रुटि है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला, अमानवीय में उपसर्ग शब्दांश से पहले लगते हैं। शब्दांश से पहले, प्रत्यय शब्दांश के बाद लगते हैं। तो अमानवीय, ये हो जाएगा मानवीय शब्द। तो इसमें आ प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी, अनार्य। और अट्टालिका, यह अटारी का तत्सम रूप है। किसका? अटारी का। अगला सवाल, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रेम सागर। यह लल्लू लाल की पुस्तक है। हिंदी साहित्य, ये साहित्य गलत लिखो, ऐसे लिखा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्यापति को। चंद्र बरदाई ने पृथ्वी राज, रासो,
लिखी, जिसे हम आला खंड के नाम से जानते हैं। जगन्यास ने परमाल रासो लिखा। अगला सवाल, हेम किरीटिनी किसकी रचना है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल माखनलाल चतुर्वेदी को सर्वप्रथम साहित्य पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए मिला था। किसके? हिम तरंगिणी के लिए मिला था। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं है बोली जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैथिली। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली, जो कि ज्यादातर बिहार और छत्तीसगढ़ तरफ बोली जाती है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समाचार सुधा व्रत। यह 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कलकत्ता से। इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। ऑप्शन सी, ओटगन मार्टन। यह हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके संस्थापक जुगल किशोर। यह भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 30 मई 1826। 30 मई को राष्ट्रीय पत्रिका दिवस मनाया जाता है। अगला 18, किसी संस्था 25 वर्ष पूरे होने वाले में से निम्नलिखित को क्या कहते हैं? 25 वर्ष पूरे होने कहते हैं रजत जयंती। क्या? रजत जयंती। 50 वर्ष पूरे होने को स्वर्ण जयंती। हीरक जयंती 60 वर्ष। शताब्दी 100 वर्ष पूरे होने को कहते हैं। अगला 19वां, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या है? 1, पानी का गिलास लाओ। ये तो शुद्ध नहीं दिख रहा। पानी का एक गिलास लाओ, ये सही है। पानी का एक गिलास लाओ, ऑप्शन बी। एक गिलास पानी का लाओ, ये भी गलत। अगला सवाल, निम्नलिखित वर्णों की सहायता से भाव एवं विचार अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिपि। नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया तो है नहीं, क्रिया तो टपकना है। सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं, तो यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। अगला, मुझे यह काम नहीं हो सकता। इसमें वाच्य कौन सा है जिसमें असमर्थता का बोध हो? इसका असमर्थता का बोध, वहां पर भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। वाक्य में रेखांकन शब्द क्या है? ताकि। तो आप क्रिया विशेषण होता है संबोध नहीं, विस्मय बोधक नहीं है, समुच्चय बोधक। ऑप्शन सी समुच्चय बोधक है। अगला, कौन सा शब्द अज का अर्थ नहीं है? ब्रह्मा भी अज का अर्थ है, बकरा भी है, शिव भी है। तो ऑप्शन डी, अनजान शब्द नहीं है। अगला, निज सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, इसमें भी नहीं है। आज अपनापन कहाँ है? ये भी नहीं। अपनों से क्या छिपाना? तो इसमें ऑप्शन डी, आप भला तो जग भला। अगला सवाल, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का उदाहरण है?
प्रार्थक क्रिया, प्राकृत्य से नौकर मालिक से पत्र लिखवा रहा है ना, दूसरे से काम किया जाए। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी सही है, संयुक्त क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया, एक क्रिया होने के बाद तुरंत वह घर जाकर पढ़ने लगा तो पूर्णकालिक क्रिया। अगला सवाल, भूतकाल के कितने भेद? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तीन। तीन होते हैं भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के तीन। पांच होते हैं वर्तमान काल के, तो ऑप्शन सी छह, भूतकाल के छह भेद। अगला सवाल, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 33। और वो जो 34वां संचारी भाव क्या है? 34वां, उसे माना है छल। कौन सा? छल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? अशोक के फूल, ये तो है। कुटिच, ये भी है। विचार प्रभा, ये भी है। ऑप्शन डी व्रत और विकास नहीं है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्मी व्यंजन कौन से हैं? ताथा, ये भी नहीं। चाचा, ये नहीं। टाटा, ये नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, पम पाउम चर्यूम किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन सी स्वाम्भू की। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। हिंदी वर्णमाला में अ अंग क्या है? तो ये आपका ऑप्शन सी अयोग बा, जो किशोर दास वाजपेयी के शब्दानुसार पुस्तक में लिखा है। यह ग्राफ हम इसको छोटा करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है? तो इसका सही जवाब होगा जब वे उसकी दृष्टि से गलत हों। अगला सवाल, मैंने आपको ये पढ़ लिया है, इसमें दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आंसर टिक कर रहा हूँ, आप पीडीएफ में पढ़ लेना। आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक की दृष्टि से सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? तो ऑप्शन डी तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष। 35 यूरोप और अमेरिका के आधुनिकता को फैलाने का कारण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि की प्रधानता और प्रबलता। टेक्नोलॉजी, उद्योग और विज्ञान दृष्टि के बीच क्या संबंध है? कार्य और कारण। ऑप्शन ए सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छा, ये का प्लस सात से मिलकर बना होता। त्रा, ता प्लस रा से मिलकर। ज्ञ, जा प्लस उआ से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन बी सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला, ध्रुवीय विलय में गणों का क्रम क्या होता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसमें नगड़, भगड़, भगर और रगड़ पद क्रम है। अगला, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी देरिडा। अगला, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र। मुझे जयशंकर प्रसाद का तो वहाँ होता है इरावती। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।